हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे एचपी स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर है, 580 प्रिंटर है। तो जैसे हम प्रिंटर को ऑन करते हैं तो डिस्प्ले पर हेड की एरर शो होती है, एरर लाइट ब्लिंक करती है और हेड वाला साइन बना हुआ आता है, ब्लिंक करता है। तो दोस्तों, हमारे प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने इसमें जो हमारे हेड है, कलर और ब्लैक हेड, दोनों हेड हमने न्यू सेटअप कर लिए हैं। फिर भी हम प्रिंटर को रोककर दोनों हेड को रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद फिर से प्रिंटर में दोनों हेड को अटैच करेंगे। ये लॉक को नीचे की तरफ दबाकर फिक्स कर देंगे, कवर को भी क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हम प्रिंटर पर डिस्प्ले पर चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, अभी भी हमारे एरर शो हो रही है। हमारे जो हेड की एरर आ रही है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। तो इस प्रॉब्लम को अब हम सोल्व करने के लिए हम प्रिंटर को ओपन करेंगे, कि हमने जो हेड है इसके कलर ब्लैक न्यू हेड भी लगा लिए हैं, फिर भी हमारे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। इसके बाद हम प्रिंटर से पावर रिमूव करके जो इसके स्क्रू है, सभी आगे फ्रंट के बैक साइड के सभी स्क्रू को हम स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेंगे। इसके बाद इसकी स्कैनर यूनिट है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए स्कैनर और जो पैनल वाली केबल है, इसको लॉजिक कार्ड से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद ये स्कैनर यूनिट को ऊपर की तरफ उठाकर एक साइड कर लेंगे। इसके बाद इसका जो हेड कैरिज को बीच सेंटर पर लाएंगे और चेक करेंगे। तो इसकी ये जो हेड कैरिज वाली जो केबल है, ये कैरिज से जो केबल होके जो इसके लॉजिक कार्ड तक जा रही है, इस केबल को हम चेंज करेंगे और चेक करेंगे। तो इस केबल को हम कार्ड से रिमूव कर लेंगे और दूसरी तरफ इस केबल को हम जो हेड कैरिज का कार्ड है, इससे भी हम रिमूव करेंगे। ये ऊपर की तरफ उठाकर इसको रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर गम लगा हुआ है तो ये फिक्स चिपकी हुई है। इसको हेड को एक तरफ कर कर केबल को एक साइड निकाल लेंगे। और ये लॉक में से लॉक को रिमूव करेंगे। केबल इन्हीं लॉक पर फिक्स है, ये एक तरफ से रिमूव कर लेंगे और ये दूसरी तरफ से भी हम ये लॉक में से लॉक को रिमूव करेंगे। तो जो पूरी इसकी जो केबल है, ये रिमूव हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसके बाद ये जो हम केबल है इसकी, हमारे पास सेम प्रिंटर की केबल है, रेडी प्रिंटर की केबल है। तो हम ये केबल को प्रिंटर पर अटैच कर कर चेक करेंगे। इस केबल को हम प्रिंटर पर फिक्स करेंगे।
तो ये इस तरीके से केबल को यहाँ पर इस तरफ फिक्स करेंगे लॉक को, जैसे हमने रिमूव किए थे। स्टेप बाय स्टेप हम ये केबल को इस तरफ बाहर निकाल लेंगे और ये लॉक को, दोनों जो केबल के लॉक को फिक्स कर देंगे। ये दूसरी साइड वाला जो कवर लॉक है केबल का, इसको भी हम फिक्स कर देंगे। तो ये दबाकर अच्छे से लॉक को हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे, ताकि ये लॉक ऊपर की तरफ ना रहे, एकदम फिक्स हो जाए, ताकि हेड कैरिज इस पर टच ना हो। और ये फिक्स करने के बाद इसकी जो केबल है, इसको हेड कैरिज से नीचे से दूसरी साइड पर निकाल लेंगे बाहर, और इस केबल को हम, जो इसका हेड कैरिज का कार्ड है, इस पर अटैच करेंगे इस साइड से। दूसरी साइड पर केबल को लॉजिक कार्ड में अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से लॉक में लगाकर लॉक को दबा देंगे, केबल को फिक्स कर देंगे। केबल हेड कैरिज साइड से फिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम इस केबल को लॉजिक कार्ड वाली साइड है, यहाँ से भी लॉजिक कार्ड में अटैच कर देंगे। इसके बाद इसकी जो प्रिंटर की स्कैनर यूनिट को अटैच करेंगे। तो स्कैनर और पैनल केबल को कार्ड्स में अटैच करेंगे। स्कैनर यूनिट को केबल अटैच करने के बाद प्रिंटर पर फिक्स कर देंगे, इस तरीके से फिक्स कर देंगे। इसके बाद प्रिंटर में फिक्स करने के बाद प्रिंटर पर पावर लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे। देखो दोस्तों, प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे। प्रिंटर अभी भी इनिशियलाइज हो रहा है, और डिस्प्ले के पास जो एरर लाइट है वो शो हो रही है। इनिशियलाइज कंप्लीट होने के बाद चेक करेंगे कि डिस्प्ले पर क्या शो होता है। देखो दोस्तों, अभी भी डिस्प्ले पर हेड की एरर शो हो रही है, और जो हमारी प्रॉब्लम है सोल्व नहीं हुई है। हेड कैरिज केबल चेंज करने पर भी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम प्रिंटर को फिर से ओपन करेंगे। तो हम इसकी स्कैनर यूनिट को रिमूव कर लेंगे। और जो इसका हेड कैरिज का कार्ड है,
हम इसमें हेड कैरिज कार्ड को दूसरा लगाकर चेक करेंगे। तो पहले हम जो इसकी इनकोडर स्ट्रिप है इसको रिमूव कर लेंगे और इसको हेड कैरिज को हम ओपन करेंगे। तो इसके ऊपर वाला जो कवर है लॉक कवर, इसको रिमूव करेंगे। तो इसको ये एक साइड से लाइनर की मदद से हम रिमूव करेंगे। इस तरीके से लॉक को दबाकर इसको हम ये लॉक में से बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद जो इसके प्रिंटर के हेड है, कलर और ब्लैक हेड, दोनों हेड को हम रिमूव कर लेंगे हेड कैरिज से। और इसके बाद हेड फिक्स होते हैं इस कवर पर, वाइट वाले कवर पर। तो इस कवर को भी हम लॉक में से फ्री करके इसको भी रिमूव कर लेंगे। तो एक कवर को हम इस तरीके से लॉक में से रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद जो इसका जो कार्ड है इस पर लगे स्क्रू को हम ओपन करेंगे। हेड कैरिज का कार्ड है, तो इसकी जो केबल है इसको भी रिमूव कर लेंगे। और ये कार्ड को ये इस तरीके से बारीक चीज की मदद से हम तरीके से रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारा जो सेम प्रिंटर है, दूसरा प्रिंटर, उसका हम ये कार्ड को प्रिंटर पर अटैच करेंगे और चेक करेंगे। तो ये हमारे प्रिंटर का कार्ड है। इस पर हम जो दूसरा कार्ड है उसको लगाकर चेक करेंगे। तो ये हमारा दूसरा कार्ड है इसका, हेड कैरिज कार्ड। इसको हम हेड कैरिज असेंबली पर फिक्स करेंगे। ये इस तरीके से फिक्स कर कर कार्ड को भी फिक्स कर कर स्क्रू लगा देंगे। इसके बाद जो इसकी केबल है कार्ड की, इसको कार्ड से अटैच कर देंगे। इसके बाद इसका जो कवर है इसको इस पर फिक्स करेंगे लॉक में से अच्छे से। इसको हम फिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से फिक्स हो चुका है। इसके बाद ऊपर वाला जो लॉक कवर है पाइप वाला, इसको भी हम इस पर फिक्स करेंगे। आप भी इस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो इसके हेड है, कलर और ब्लैक हेड,
दोनों हेड को हेड कैरिज पर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हेड को लॉक कर देंगे। ये अच्छे से दबाकर इसको लॉक कर देंगे। तो ये लॉक हो चुका है। इसके बाद हम इसकी जो इनकोडर स्ट्रिप है जो हमने रिमूव की थी, इसको भी फिर से हेड कैरिज सेंसर से बाहर निकाल कर फिक्स कर देंगे। इसके बाद इसकी जो स्कैनर यूनिट है, इसकी स्कैनर पैनल केबल को कार्ड से अटैच कर देंगे और इसको फिक्स कर देंगे प्रिंटर पर। ये अच्छे से फिक्स करने के बाद इसके फ्रंट कवर को भी क्लोज कर देंगे। प्रिंटर पर हम पावर लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे और चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, पावर आ रही है प्रिंटर में, इनिशियलाइजिंग हो रही है। तो ये देखो दोस्तों, प्रिंटर हमारा डिस्प्ले पर रेडी हो चुका है। 00 लिखा हुआ आ चुका है। पहले जो हेड का साइन आ रहा था और ब्लिंक कर रहा था, एरर लाइट शो हो रही थी। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम थी, हमारे जो हेड कैरिज का कार्ड है, इसकी प्रॉब्लम आ रही थी कैरिज कार्ड की। तो आप भी इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।